नमस्कार। SYBA मध्यकालीन एवं आधुनिक काव्य प्रश्नपत्र क्रमांक 4 इकाई प्रथम। इस पहली इकाई में से हमने कबीर तथा कबीर के पदों का विवेचन एवं विश्लेषण यहाँ किया है। आज के इस वीडियो ऑडियो में हम सूरदास तथा सूरदास के पदों की चर्चा तथा विवेचन विश्लेषण करने वाले हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित है, एक सगुण भक्ति धारा और दूसरी है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति के अंतर्गत यानी दो धाराएं प्रचलित रही है, एक है राम भक्ति काव्यधारा, दूसरी है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। निर्गुण भक्ति धारा में भी दो धाराएं प्रचलित रही है, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। तो आज की इस व्याख्यान में हम सगुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास तथा सूरदास के पदों का विवेचन विश्लेषण करने वाले हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनके भक्ति में भक्ति की उत्कटता और काव्य की सरसता हमें दिखाई देती है। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर रहे हैं। सूर्य ने सूर यानी सूर्य। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1553 में हुई। कहा जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे और विरक्त भाव से यमुना नदी के किनारे गऊ घाट नामक स्थान है, इस स्थान पर वे भजन कीर्तन करते थे। उनकी अपनी शिष्य मंडली थी और वहाँ वे दैन्य भाव से विनय के पद गाते थे। दैन्य यानी दीनता, दरिद्रता, नम्रता से वे विनय के पद गाते हुए दिखाई देते थे। एक बार वहाँ से महाप्रभु वल्लभाचार्य जा रहे थे और महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सूरदास को देखा। यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत मत यानी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक रहे। यानी पुष्टि मार्ग यानी भगवान अनेक रूपों में, यानी भगवान एक नहीं है अनेक है, इस प्रकार का उसका अर्थ बनता है। तो इस पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य रहे और सूरदास से मिलने के बाद सूरदास ने उनके सामने विनय के पद गाए, जिसमें मौसम कौन कुटिल खल कामी इस प्रकार के दैन्य भाव के पद गाए। और सूरदास जी के इस दैन्य भाव को देखकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को कहा कि तुम सूर्य होकर यानी सूर्य होकर इस प्रकार गिड़गिड़ाते क्यों हो? तो तुम्हें भगवान की लीला का गान करना चाहिए। और तब से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत के आधार पर श्री कृष्ण की लीला का गान करना शुरू किया। उन्होंने कहा है एक जगह कि निर्गुण ब्रह्म जो है वह अनिर्वचनीय है यानी अकथनीय है, इसलिए मैं सगुण रूप की लीला का गान यहाँ करता हूं। इस प्रकार की बातें उन्होंने एक जगह कही हुई दिखाई देती है। सूरदास की रचनाओं का संकलन सूर सागर इस उनके ग्रंथ में संकलित है। सूर सारावली तथा साहित्य लहरी भी उनकी रचनाएं मानी जाती है, किंतु इस विषय में विद्वानों में मतभेद दिखाई देता है। सूर सागर का दशम स्कंद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर सागर का दशम स्कंद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति में डूबकर कृष्ण की लीला के पद यहाँ गाए हुए दिखाई देते हैं। इनमें वात्सल्य भाव तथा श्रृंगार रस भरा हुआ दिखाई देता है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला को लेकर भक्ति और वात्सल्य के पद
गाए या उनका सृजन किया हुआ दिखाई देता है। उन्होंने बाल जीवन का ऐसा सूक्ष्म और विस्तृत तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है कि ऐसा चित्रण हिंदी साहित्य में अन्य किसी कवि ने किया हुआ दिखाई नहीं देता। सूरदास जी ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का, यानी संयोग और वियोग, इन दोनों पक्षों का मनोहारी चित्रण किया हुआ दिखाई देता है। खास करके उनका वियोग श्रृंगार जो है वह अधिक प्रभावशाली, अधिक रसोत्कट दिखाई देता है। श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए राजकारोबार के हेतु, तब गोपियों को उपदेश देने के लिए उद्धव ब्रजभूमि में आ गए और ब्रजभूमि में आकर जो उपदेश दिया गोपियों को, उसको लेकर सूरदास ने भ्रमर गीत के अनेक सुंदर पदों की रचना की हुई दिखाई देती है। यहाँ हम देखते हैं कि गोपियों की विरह वेदना कितनी तीव्रता से व्यक्त हुई है, इसका चित्रण इस भ्रमर गीत के पदों में आपको दिखाई देगा। साथ ही सूरदास ने उद्धव के जो ज्ञान मार्ग है या योग मार्ग है, इसे निर्गुण आदि रूप में प्रस्तुत किया है तथा गोपियों का जो प्रेम मार्गी सगुण भक्ति जो है, उसको सगुण भक्ति के रूप में यहां प्रस्तुत किया है। अंत में सगुण भक्ति की निर्गुण भक्ति पर विजय दिखाने का प्रयास या दिखाई है, यानी सूरदास ने इस भ्रमर गीत के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई हुई दिखाई देती है। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला का चित्रण तथा भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों के विरह की वेदना का जो चित्रण इतनी सजीवता से किया है, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि सूरदास जन्मांध थे। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि उनकी दृष्टि बाद में चली गई होगी। श्रद्धालु जन जो भक्त है उनमें विश्वास है कि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने जिस तरह का चित्रण किया है, वो चित्रण इतना सजीव है कि सूरदास जन्मांध थे ऐसा कहना अनुचित ही लगता हुआ दिखाई देता है। वल्लभ संप्रदाय में प्रमुख 8 कवि रहे, जिनमें सूरदास है, परमानंद दास है, कृष्णदास है, छित स्वामी है, नंददास, गोविंद स्वामी, कुंभन दास और चतुर्भुज दास। इस प्रकार के 8 कवि इस वल्लभ संप्रदाय में रहे हैं। सूरदास जी इन सभी कवियों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ ऐसे कवि रहे हैं। इन्हें अष्टछाप के कवि भी कहा जाता है। सूरदास की काव्य रचना पदों में हुई दिखाई देती है। इन पदों में अनेक राग रागिनियों का सृजन हुआ दिखाई देता है। भाव प्रकाशन, गेयता, संगीतात्मकता, तन्मयता, सरसता, शब्द चयन आदि में सूरदास का कोई दूसरा सानी दिखाई नहीं देता। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के आकाश में सूरदास जी दैदीप्यमान सूर्य के समान दिखाई देते हैं। यह है सूरदास जी की यानी बुढ़ापे की तस्वीर, जहां सूरदास जी बैठकर यानी विनय के पद गाते थे। आज हम सूरदास जी के पदों का विवेचन तथा विश्लेषण यहाँ करने वाले हैं। पहला पद है सूरदास जी ने लिखा हुआ, यानी यहाँ इस अध्ययन के लिए आपके लिए जो पहला पद है वो इस प्रकार है। देखिए, मैयारी मोही माकन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे, ब्रज ज्योति एक पीछे ठाड़ी सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू अपने घर देखो माखन खात। यानी आगे सूरदास जी कहते कि बैठी जाई मथनिया के ढिंग, मैं तब रहो छपानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी मन की जानी। सूरदास प्रभु अंतर जामी ग्वालिनी मन की जानी। यानी यहां कुछ कठिन शब्दों का भी अर्थ हम आप लोगों को समझाएंगे। भावे का मतलब है अच्छा लगना, पसंद आना। पकवान यानी स्वादिष्ट भोजन।
अंतर्जामी यानी अंतर्ज्ञानी, जो हृदय की बात जानने वाला होता है उसे अंतर्जामी कहा गया। मथनिया का मतलब है मटका जिसमें दही मथा जाता है। ढींग यानी पास या निकट। छपानी यानी छुपना। तो सूरदास इस पद के माध्यम से कहते हैं कि मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे। ब्रज जूती इक पीछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात मन मन कहती कबहू अपने घर देखो माखन खात। बैठे जाई मथनिया के ढींग मैं तब रहो छपानी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी ग्वालिनी मन की जानी। यानी यहाँ माता यशोदा और गोपियों में स्थित जो वात्सल्य भाव है उसका वर्णन सूरदास ने इस पद में किया हुआ दिखाई देता है। यानी माता यशोदा विभिन्न पकवानों से सजी हुई थाली लेकर श्री कृष्ण के पास आती है और श्री कृष्ण को खिलाने का प्रयास करती है, परंतु श्री कृष्ण उन्हें खाना तो दूर, उस थाली को दूर करते हैं और कहते हैं कि हे मैया, ये पकवान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, मुझे केवल माखन यानी मक्खन पसंद आता है, ये पकवान मुझे पसंद नहीं है। माता यशोदा और कृष्ण की इन बातों को छिपकर सुनने वाली कुछ गोपिकाएं हैं। उन गोपिकाओं के मन में विचार आता है कि कान्हा यानी श्री कृष्ण अपनी माता के साथ जिस तरह की लीलाएं कर रहा है वैसी ही लीलाएं हमारे घर आकर कब करेगा। जब वो आकर इस प्रकार की लीलाएं करेगा तब कितना सौभाग्य होगा अपना। अपने घर दही जमाने वाली प्रत्येक गोपी के मन में इस प्रकार के विचार आते हुए दिखाई देते हैं और उनको लगता है कि कान्हा अपने सखाओं के साथ उनके घर आए, माखन चोरी करे, हुड़दंग मचाए और ये देखने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो। अतः गोपियों के मन में इस प्रकार की जो भावनाएं उत्पन्न हो गई है, उन भावनाओं को अंतर्यामी श्री कृष्ण अपनी लीला शक्ति से जानते हैं। तो इस प्रकार इस पद का भावार्थ दिखाई देता है, जिसमें गोपियों के मन में और माता यशोदा के मन में जो स्थित वात्सल्य भाव है उसका चित्रण सूरदास जी ने यहाँ किया हुआ दिखाई देता है। उनका दूसरा पद है, देखिए दूसरे पद में वो क्या कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नुपुर बाजत, निंदा सबद रसाल, भ्रम भयो मन भयो पकावज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करती घट भीतर, नाना विधि दे ताल, माया को कटी फेटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछी दिखलाई, जलथल सुधी नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या दूरी करो नंदलाल। यानी यहाँ सूरदास जी ने कलाकार का यानी नट का रूपक बांधा हुआ है। कलाकार का यानी नट का रूपक बांधकर माया मोह में पड़े इस मनुष्य के मन में चली हुई जो बातें हैं उन बातों की अभिव्यक्ति इस पद के माध्यम से की हुई दिखाई देती है। यानी सूरदास ने इस पद को जो निर्माण किया है, यानी इसमें कठिन शब्द इस प्रकार के, गोपाल यानी श्री कृष्ण, चोलना यानी कुर्ते की तरफ बहुत लंबा वस्त्र या पहनावा, महामोह यानी अज्ञान, नुपुर का मतलब है घुंघरू, सबद रसाल यानी सरस गान, भयो यानी हुआ, पखावज का यानी मृदंग, नाद यानी शुद्ध, घट यानी शरीर, फेटा यानी कमरबंद, भाल का मतलब है माथा, काछी यानी पहनकर, अविद्या यानी अज्ञान जिसके फेर में पड़कर जीव प्रवृत्ति मार्ग में पड़ा रहता है। प्रवृत्ति में यानी मन चाहता है कि ये चाहिए वो चाहिए, इस प्रकार का प्रवृत्ति मार्ग में वो मन अज्ञान के फेर में पड़कर पड़ा रहता है। यानी सूरदास जी इस पद के माध्यम से कहते हैं कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरी चोलना,
कंठ विषय की माल, महामोह के नुपुर बाजत, निंदा सबद रसाल, भ्रम भयो मन भयो पकावज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करती घट भीतर, नाना विधि दे ताल, माया को कटी फेटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछी दिखराई, जलथल सुधी नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या दूरी करो नंदलाल। यानी इस यहाँ कलाकार का रूपक बांधकर सूरदास जी कहते हैं कि कलाकार नृत्य करते समय ऊपर से अनेक तरह के वस्त्र पहन लेता है, माला पहनता है, पैरों में घुंघरू बांधता है और उन घुंघरू से मधुर स्वर निकलते हैं, कमर में फेटा बांधता है, मस्तक पर तिलक लगाता है। और इस प्रकार यानी जिस तरह हर कलाकार इस प्रकार का रूपक बांधता है, उसी तरह इस धरती पर जन्म लेने के बाद हर मनुष्य भी कलाकार की तरह इन्हें अपनी भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है और भूमिका निभाते हुए वह माया मोह में पड़ा रहता है, माया मोह में पड़ा रहता है। संसार में की प्रवृत्ति में वह रत होता है, विरक्ति में नहीं, यानी निवृत्ति मार्ग पर वह नहीं चढ़ता। जीव जो है वह प्रवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होता है और प्रवृत्ति मार्ग पर अग्रसर हुआ जो जीव है वो क्या कहता है, देखिए कि काम क्रोध का चोला यानी वस्त्र मैंने पहन लिया है, विषय विकारों की माला मेरे गले में है, माया मोह के घुंघरू मेरे पैरों में बंधे हुए हैं और इन पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं से जो मधुर ध्वनि निकलती है वह निंदा रूपी रसीला शब्द जैसी ध्वनि निकलती है। मेरा मन यानी भ्रम भरा पकावज, मन कैसा है, भ्रम में पड़ा हुआ है, ये करूं वो करूं या वो न करूं, इस प्रकार का मन भ्रम में पड़ा हुआ है। मेरे मन के अंदर से तृष्णा यानी प्यास हर समय मुझे ताल देती रहती है, यानी हर समय मुझे ललचाती रहती है कि ये चाहिए वो चाहिए। कमर में माया रूपी फेटा तथा माथे पर लोभ रूपी तिलक लगाया है और इस प्रकार मैं पूरा कलाकार बनकर करोड़ों कलाओं का दर्शन लोगों को करा रहा हूं। अतः हे प्रभु यानी हे श्री कृष्ण, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे अंदर का जो इस प्रकार का प्रवृत्ति मार्ग पर चला हुआ जो कलाकार है, यानी विषय वासनाओं की जो प्यास है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही प्यास है, उस बढ़ती प्यास को दूर करो। यानी मेरे मन में स्थित जो अविज्ञा है, अज्ञान है, उसको दूर करो और मेरा चरित्र शुद्ध करो। इस प्रकार की भावना इस दूसरे पद में सूरदास ने व्यक्त की हुई दिखाई देती है। उनका तीसरा पद इस प्रकार का है, देखिए, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहती कमल नयन को, निसी दिन रहती उदासी, आए उधो फिर गए आंगन, डारी गए गल फांसी, केसरी तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के बासी, काहू के मन की कोहू जानती, लोगनी के मन हासी, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन को, करबन लेहो काशी। यानी यहां इस तीसरे पद में सूरदास जी ने गोपियों के मन में स्थित श्री कृष्ण के प्रति जो विरह की भावना है, यानी श्री कृष्ण राज कारोबार के हेतु मथुरा चले गए हैं, वृंदावन को छोड़कर यानी ब्रजभूमि को छोड़कर मथुरा चले गए और बहुत दिनों से उनका दर्शन न होने के कारण गोपियों के मन में उनके प्रति एक तरह से विरह की भावना उत्पन्न हुई है। और विरह में व्याकुल गोपियों की जो मनोदशा है, इस मनोदशा का अद्भुत ऐसा चित्रण कवि सूरदास यहाँ करते हुए दिखाई देते हैं और उनकी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि अखिया हरि दर्शन की प्यासी,
देखो चाहती कमल नयन को निसी दिन रहती उदासी। आए उदो फिर गए आंगन डारी गए गल फांसी। केसरी तिलक मोतिन की माला वृंदावन के बासी। काहू के मन की कोऊ जानती लोगनी के मन हंसी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को करबन लेहो काशी। यानी विरह में व्याकुल गोपिकाओं की मनोदशा का चित्रण सूरदास यहां करते हैं। व्याकुल गोपियां कह रही कि हे हरि यानी हे श्री कृष्ण, हमारी आंखें केवल तुम्हारे दर्शन की प्यासी बनी हुई है, तुम्हारे अलावा और कोई बात हमें नहीं सूझती। हे कमल नयन, ये आंखें आपके दर्शन के बिना दिन रात उदास रहती है। और ऐसे में उद्धव यहां आ गए और हमें ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान ग्रहण करने की बातें कहकर हमें दुविधा में, हमें भ्रम में डालकर चले गए। हे वृंदावनवासी, तुम्हारे माथे पर केसर का तिलक है, मोतियों की माला तुम्हारे गले में है, और ऐसे ही श्री कृष्ण हमारे मन को भाते हैं। हमारी आंखें केवल श्री कृष्ण को देखने की प्यासी है, और हमारी इस प्रकार की मनोदशा देखकर लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। हमारी विरह अग्नि को देखकर दुनिया भले ही हमारी हंसी उड़ाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम केवल कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर बनी हुई है। कृष्ण दर्शन ही हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। कृष्ण का दर्शन ही केवल हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। कृष्ण दर्शन में ही हम काशी जैसे तीर्थ स्थानों का दर्शन तथा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यह गोपियां कृष्ण दर्शन के जरिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और जीवन की मुक्ति की ओर या जीवन की मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। इस प्रकार की बातें इस तीसरे पद में सूरदास ने व्यक्त की हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।